पूरा भी अवार्ड फंक्शन आपने देखा और सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें राजीव जैन जी से बात करने का। और खासी चीज़ एक ये रही कि आमतौर पर जो समय की सीमा होती है हर एक अवार्ड फंक्शन में किसी भी एक आयोजन में वो खिंच जाती है, तो उसे बांध के रखने का जो जिम्मा था शायद सर ने उठा लिया और बहुत ही समय से पूरा आयोजन हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और दूसरी चीज़, अवार्ड मिलना खुशी होती है, उससे लोग प्रोत्साहन मिलता है, मगर उसके अलावा हर अवार्ड के साथ एक अनकही सी जिम्मेदारी आती है, जो काम आप कर रहे हैं शायद उसे और अच्छे तरीके से करने की। तो आपके लिए खुशी के अलावा और कौन सा थॉट है और कौन सा फीलिंग है जो आप लेके जा रहे हैं यहाँ से आज? मैं जो भावना लेकर जा रहा हूँ वो ये है कि मैं प्रोत्साहित हो रहा हूँ कि जो जो हुनर इन लोगों में है कि अपनी भाषा, अपने वाक्य, अपने वचन के साथ दूसरों को प्रभावित कर सकें, दूसरों को शिक्षित कर सकें, मैं वही हुनर, वही काबिलियत चाहता हूँ। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ आज यहाँ के, और मुझे ये भी बहुत खुशी हुई है कि इतने सारे लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, उनको अलग अलग प्रकार के पुरस्कार मिले हैं और कार्यक्रम का पूर्ण संचालन बहुत ही सुचारू ढंग से किया गया। एक थोड़ा सा सवाल इस पूरे आयोजन से इतर, क्योंकि जो आपको अवार्ड जो सम्मान मिला उसमें था मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा। कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मानवाधिकारों का हनन होता है या करते हैं, ऐसी खबरें आती हैं। और कई बार मानवाधिकार अगर राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधक हों तो उसमें कोई बीच की जो एक रेखा खींचते हैं, वो आपके हिसाब से क्या होती है और क्या वो खींच पाना आसान होता है? यह एक गलत धारणा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार दोनों विपरीत चीजें हैं। गलत धारणा इसलिए है क्योंकि कोई भी सरकार, प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है कि वो मानवाधिकार की रक्षा करे, मानवाधिकार को प्रोत्साहन दे, और सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं, नियम, कायदे, कानून होते हैं, वो मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत सरकार ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम पिछले 3 साल से मुफ्त में खाना दे रहे हैं। तो खाने का अधिकार, राइट टू फूड, राइट टू लिव, राइट टू लाइवलीहुड, तीनों इससे पूर्ण होते हैं। मानव अधिकार आयोग अपने आप में सक्षम नहीं है वो पूर्ण करने के लिए, जो सरकार के इस नीति से हुआ। या दूसरा उदाहरण देता हूं, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सरकार ने अधिनियम बनाया, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं कंपल्सरी शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो सरकार ने ही मानव अधिकार का किया। सो मानव अधिकार और सरकार ये दोनों एक ही चीज है, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। और कई बार मेरे ख्याल से जैसे अभी अब आप या फिर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी मंच से या किसी जगह से एक एम्पलीफायर लगाकर किसी एक बात को या मुद्दे को प्रसारित किया जाता है और असल बात दब जाती है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है। तो ज़रूरी है कि कहीं जाना और सुनना, जैसे अभी हुआ, जो लोग सुन रहे होंगे वो आपकी बात से साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू और लिसनिंग टू यू एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।